नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 20 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको जो राशन मिल रहा है, गेहूं, चावल, चीनी आदि, वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव में आकर के देश के हजारों करोड़ों किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात देने का आज निर्णय लिया है। अब ऐसे मेरे किसान भाई जो 21 किस्त का इंतजार कर रहे थे, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार आज खत्म हो गया है। आज हेमंत सोरेन सरकार ने लाइव में आकर के किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की है। जी हां, अब की बार सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों की किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को बढ़ा दिया है और अब हर एक किसान को 4,000 रुपए मिलेंगे। तो यह 4,000 रुपए आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में सारी प्रक्रिया आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाई जाने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यह लीजिए, भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आप सभी के लिए एक नई योजना लाई जा चुकी है। इस योजना का नाम वर्क फ्रॉम योजना रखा गया है। इसके तहत आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के जरिए ही दिन में 2 से 3 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। और यह योजना हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से चलाई गई है। तो इस योजना में क्या काम आपको मोबाइल के जरिए करना है, कैसे आपको घर बैठे ही मोबाइल के जरिए ही 3,000 रुपए कमाना है, इसके बारे में सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया इसी वीडियो में आगे बताई जाने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही बड़ी खबर आ चुकी है, वह भी झारखंड की समस्त महिलाओं के लिए। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की अगली किस्त झारखंड की समस्त महिलाओं के खाते में भेज दी है और इस बार इस किस्त को बढ़ाकर 3,000 रुपये भी कर दिया है। यानी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की सभी महिलाएं जो इस योजना से जुड़ी हैं, उनके खाते में 3,000 रुपये की राशि सिंगल क्लिक में भेज दी है। तो आप खाता चेक कीजिए, आपके खाते में यह किस्त आ गई होगी। अगर आपके खाते में यह 3,000 रुपये नहीं आए हैं तो मैं बता दूं कि इस योजना की केवाईसी करनी होगी, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ये केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको यह 3,000 रुपये अपने खाते में मिलेंगे, बने रहिए वीडियो में, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भयंकर ऐलान किया कि अब जो खबर हम लेकर आए हैं वह हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब सीएम हेमंत सोरेन ने सभी लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब अगर आप पशुपालन का काम करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, तो आपको झारखंड की सरकार हर महीने 25-25 हजार रुपए दे रही है। और इसी के साथ अगर आप दुग्ध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर घर में ही और कई सारे पशु को पालना चाहते हैं, तो आपको हर महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से 40-40 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तो देर किस बात की, अगर आप करना चाहते हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई करना चाहता है तो जल्दी से आप उसे यह वीडियो भेजिए, ताकि वह भी पशुपालन करके हर महीने 40,000 रुपए फ्री कमा सके। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है, इसकी आधिकारिक घोषणा हेमंत सोरेन की तरफ से की जा चुकी है। तो आप यह 40,000 रुपए पशुपालन के लिए लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पशुपालन लिखिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार, अब यह देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बड़ी खबर आई है, वह भी किसान भाइयों को लेकर। अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए
8-8 हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दी जा रही है। किसानों के खाते में फटाफट करके मैसेज भी आना शुरू हो गया है कि उनके खाते में 8,000 रुपए आ गए हैं। अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 8,000 रुपए जारी हो चुके हैं। आप किसान हैं, अभी अभी अपने बैंक खाते में 8,000 रुपए लेना चाहते हैं, वह भी एकदम फ्री में, एकदम मुफ्त में, तो वीडियो में बने रहिए। सारी जानकारी आपको बताई जाने वाली है कि कैसे आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है कि भाइयों और बहनों, राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 30 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, चीनी, मिर्च मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 3,000 रुपए की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए KYC पूरी की हुई हो। तो आपको 3,000 रुपए के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। झारखंड राज्य के अंदर से बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी को कम करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो ये सारा लाभ आप लेना चाहते हैं तो बने रहिए। वीडियो में सारी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन मोन्था पूरी तरह अब कमजोर पड़ गया है। इसके खत्म होने के साथ ही अब हिमालय की ठंडी हवा ने दस्तक दे दी है, यानी अब लोग ठंडी हवा का स्वागत कर रहे हैं, जिस वजह से दोपहर में भी अब ठंड देखी जा रही है। वैसे तो ठंड पूरे झारखंड में ही ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन खास तौर पर अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों का तापमान गिरकर 14 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ये उत्तर पश्चिमी जिले हैं, जैसे कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लातेहार। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, यानी कि अन्य जिलों के मुकाबले यहां पर रात में काफी ज्यादा कांकनी यानी ठंड देखने को मिलेगी। अन्य जिलों में यह आंकड़ा 18 से 20 की रेंज में रहेगा। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई यह योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, ताकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रहते हुए रसोई का कार्य कर सकें। उद्देश्य है उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग कराना और लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन से होने वाले प्रदूषण से बचाना। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी गैस एजेंसी या ई-मित्र केंद्र पर जाना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म भरना है, तो आपको सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर है कि किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। इससे किसान की आय में स्थिरता आती है और खेती का बोझ कम होता है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाती है, ताकि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान सही खान पान और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च कर सकें।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मातृत्व वंदना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई यह योजना आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिससे वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकें। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के कार्ड बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराना है, तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं, तो कमेंट में आयुष्मान भारत योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देना है। इसके तहत आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो नौकरी पाने या खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण करना होता है। अब तक लाखों युवाओं ने इस योजना का फायदा उठाकर रोजगार पाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि मजदूरों के लिए बड़ी राहत। सरकार चला रही है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए है, जो रोज मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पेंशन या भविष्य की सुरक्षा का साधन नहीं होता। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक मासिक अंशदान देकर जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार भी श्रमिक के बराबर अंशदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर किया जाता है और आधार तथा बैंक खाता जरूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी मानधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि घर का सपना होगा पूरा। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का लक्ष्य है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का घर मिले। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना लागू है। इसके तहत पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और ब्याज सब्सिडी दी जाती है। अब तक लाखों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आवास योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना देश में बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा देती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष सहयोग देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बेटी को बराबरी का अधिकार मिले, उनका लिंगानुपात सुधरे और वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाती है और शिक्षा में सहायता उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय या पंचायत से जानकारी लेकर योजना का लाभ उठाना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपकी बेटी को शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सहयोग मिलता रहेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनरेगा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त आय कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो आपको गांव में ही काम और मजदूरी मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मनरेगा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सिलाई मशीन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना देश के दलित, आदिवासी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे छोटे या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार इस योजना के तहत लोन की गारंटी और तकनीकी सहयोग भी देती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।